कांग्रेस को तो हमारे सिखों की बद्दुआ है, ये जिंदगी में नहीं पनप पाएंगे, ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 1-2 स्टेट है वो भी इनके हाथों से इस बार गई। ये मोदी जी हमारे लिए भगवान बन के आया है और ये भगवान बन के सबका भला कर रहा है, तो कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। 70 साल से कांग्रेसी लूट लूट के खा रहे थे, अब 70 साल के बाद अगर जो है नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश को संवार रहे हैं, तो इनको कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? कैसे कह दिया सोनिया गांधी ने, कैसे कह दिया हाँ शरारत हुई है, गलती हुई है? अरे सब कुछ करवा के कि तुम मोदी जी को मरवाना चाहते थे। मोदी जी परमात्मा है, उनके साथ वाहिगुरु है, उनके साथ भगवान है, पर इनकी विफल होगी है, ये सफल नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस को तो आज तक जो है कांग्रेस ने नाश किया देश का। नवजोत सिंह सिद्धू कल तो पप्पू कहता था बीजेपी को अपनी माँ कहता था, आज नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि ये उनको बदनाम करने के लिए कह रहे। नवजोत सिंह सिद्धू उसको कहो कि पहले एक बन के रह। बहुत शर्मनाक घटना है। प्रधानमंत्री जी हमारे अभिमान है, हमारा गर्व है। वो पंजाब के लिए इतनी बड़ी सौगात 42,000 करोड़ रुपए की एक सौगात लेके जा रहे थे और वो सब पंजाब को डेवलप करने के लिए थी, पर ये कांग्रेस की घटिया राजनीति की वजह से उनकी सुरक्षा में चूक हुई, उनकी जान को खतरे में डाला। मैं इसकी हम शर्मसार हैं कि उनके साथ ऐसा सलूक हुआ, होना नहीं चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जब प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। इस चीज का कांग्रेस पार्टी का ध्यान रखना चाहिए था। उनके सीएम के लिए ये बहुत ही घटिया काम किया है उनके सीएम ने, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर उस सीएम से नहीं संभलता पंजाब तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हमारे देश की प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ गई, हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है और हम सब अपनी मोदी सरकार के साथ हैं, अपने मोदी जी के साथ हैं और हमें गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि नाटक किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं, ये छटपटा रहे हैं। इनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, पूरा देश ने एक तरफ हो गया है और इनकी घटिया राजनीति सब पूरे देश के सामने आ गई है। इस वजह से ये छटपटा रहे हैं और शर्मनाक बयान दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे दिल्ली नहीं संभल रही। दिल्ली में रोज केस बढ़ रहे हैं और वो पंजाब में और यूपी की राजनीति कर रहे हैं। अरे पहले दिल्ली तो संभालिए, फिर आप पंजाब की राजनीति करिए। जी ये बड़ी साजिश के तहत हुआ है और ये बहुत बड़ी साजिश थी। उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाई गई और वो 10 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर था, आईएसआई का था। इनका सबके बहुत बड़े मंसूबे थे कांग्रेस सरकार के, पर वह सब हमारे उनके ऊपर बाबा जी का हाथ है, मोदी जी के ऊपर, और वो सुरक्षित बच के वापस दिल्ली आए। और यह शर्मनाक घटना जो हुई है इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं और हम सब मोदी जी के साथ हैं। कांग्रेस की साजिश हो सकती है क्या इसमें? कांग्रेस की साजिश हो सकती है इसमें? कांग्रेस सरकार साजिश नहीं, उनका ही किया धरा है। पहले भी इन्होंने यही किया था और अब सिख वर्सेस सरकार बनाते हैं ये हर मुद्दे में। किसान आंदोलन में भी सारा किया धरा ये कांग्रेस का था और इन्होंने सिख वर्सेस सरकार बनाया उस आंदोलन को। जब वो आंदोलन मोदी जी ने हाथ जोड़ के वापस लिया और उसके बाद अब ये वाली घटना करके भी सिख वर्सेस सरदार बनाना चाहते हैं, जबकि सारी काली करतूत इस कांग्रेस सरकार की होती है और वह सिर्फ पंजाबी राजनीति, घटिया राजनीति को बचाने के लिए ऐसी घटिया करतूतें और हरकतें कर रही है। इस बार जगह बना पाएंगे चन्नी जी दोबारा? ये एक सीट भी इन्हें नहीं मिलेगी, चन्नी जी खुद अपनी सीट पे हारेंगे। ये हमारी बद्दुआ है उनको लिए जो उन्होंने हरकत की है। कांग्रेस को तो हमारे सिखों की बद्दुआ है, ये जिंदगी में नहीं पनप पाएंगे, ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 1-2 स्टेट है वो भी इनके हाथों से इस बार गई। आप क्या कहेंगे इस पे? प्रधानमंत्री जी के काफिले को जो रोका गया पंजाब में, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी साजिश थी, प्रधानमंत्री जी को मरवाने का इरादा था इनका, वो उनका सफल नहीं हो पाया। आप ये बताइए चन्नी जी भूल गए कि सिख कौम के साथ 84 में कांग्रेसियों ने क्या किया था? इन्हीं के कांग्रेसियों ने किया था ना। आज चन्नी जी जो है वही हरकत करने जा रहे थे। मोदी जी ने बड़ी समझदारी ली कि अपने 20 मिनट के बाद अपना काफिला वापस लिया, नहीं तो वहाँ बहुत कुछ हो सकता था। ये 84 के दंगे की दोबारा याद कराना चाहते थे, ये पब्लिक के ऊपर भुगताना चाह रहे थे। आप ये बताओ चन्नी जी मुख्यमंत्री है ना, क्या चन्नी जी रास्ता नहीं दे सकते थे वहाँ पर? आप ये बताओ चन्नी जी के अंदर फोर्स नहीं है, चन्नी जी के अंदर पुलिस थी सारी, ये सारी शरारत
तो चन्नी जी बिके हुए हैं। चन्नी जी की शरारत विफल हुई है और चन्नी जी हाय हाय मुर्दाबाद। चन्नी जी दिल्ली में आ जाए, हम उसको जो है जूतियों से मारेंगे। ऐसे चन्नी जी को हम पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मोदी जी हमारे लिए भगवान बन के आया है और ये भगवान बन के सबका भला कर रहा है, तो कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। 70 साल से कांग्रेसी लूट लूट के खा रहे थे। अब 70 साल के बाद अगर जो है नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश को संवार रहे हैं, तो इनको कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? कैसे कह दिया सोनिया गांधी ने, कैसे कह दिया हाँ शरारत हुई है, गलती हुई है। अरे सब कुछ करवा के कि तुम मोदी जी को मरवाना चाहते थे। मोदी जी परमात्मा है, उनके साथ वाहिगुरु है, उनके साथ भगवान है, पर इनकी विफल होगी है, ये सफल नहीं हो पाए हैं। चन्नी जी खुद पहुंचे नहीं थे। चन्नी जी की सब शरारत थी। साथ में कैसे किसान नहीं है, उग्रवादी थे जो बैठा रखे थे, पाकिस्तान से मिले हुए थे। पाकिस्तान वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, कुछ भी हो सकता था। आप ये बताओ, चन्नी जी जितनी शरारत करी है आज तक किसी ने भी नहीं करी है। देश का नाम डबो दिया उन्होंने, सिख कौम का वो एक नाम डबोने के लिए कलंक लगाया। सिख विरोधी दंगे भड़काने के लिए किया था। ये चन्नी जी ने सिख विरोध के उसमें किया है, पर मोदी जी बहुत समझदार है। मोदी जी इतने समझदार है। मोदी जी ने कहा कि तुम कह देना अपने सीएम को कि मैं जिंदा बच के जा रहा हूँ, कि उनके साथ बहुत बड़ी शक्ति है, उनके साथ परमात्मा है, वो हमारे भगवान है, और उनके साथ ऐसा करना बहुत जुल्म है, शर्मसार है। कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस को तो आज तक जो है कांग्रेस ने नाश किया देश का, किसी का भला नहीं किया, किसी को आज तक रोटी दी। अपने जो घपले इनके निकल रहे हैं, कांग्रेसी जज्बा सबका जो निकल रहे हैं, इधर केजरीवाल मिला हुआ, अब ये सारे कंजरी मिल गए उनके साथ। आप ये बताओ, वो एक बीजेपी का नहीं है, वो प्रधानमंत्री सारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर उसके साथ इतनी गलत हरकत होती है तो आम पब्लिक कैसे आप ये बताओ सफल रह सकती है? आम पब्लिक को तो इतना खतरा हो सकता है कि कभी भी कोई भी मार सकता है, तो ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कल तो पप्पू कहता था बीजेपी को अपनी माँ कहता था, आज नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि ये उनको बदनाम करने के लिए कह रहे। नवजोत सिंह सिद्धू उसको कहो कि पहले एक बन के रह, एक बन, कभी माँ कहता कभी किसी को ना कह, तेरी नहीं चलेगी, जनता दी चलेगी। सरदार रविंदर सिंह जी सोनू जी पश्चिमी जिला तो मंत्री भी ने और दिल्ली प्रदेश सिख सेल के अंदर सह संयोजक भी ने लगातार अपनी आवाज चुकते हैं। अज सिख प्रदेश के बैनर के नीचे असी सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी सिख सेल की टीम ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रविंदर सिंह सोनू जी भी जुड़े हैं। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। हेलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हाँ, एक तो मैंने कर दिया, महिलाओं का भी हो गया, सरदारों का भी हो गया। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिना ਕਿਉਂਕਿ लोगों ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। कभी वो कह देंगे ने जो हुआ सो हुआ। मैं तो 5:30 बजे आ गई। 5:30? जब कभी वो कह देंगे जब बड़ा पैर गिरता है तो धरती कांपती है। दिल्ली की जमीन खून दे नाल 1984 विच लाल कर दी इन्हां लोगों ने, लेकिन इन्हां ने लगदा शर्म दा अपना पर्दा ही हटा रखा है। इन्हां नूं 1 पैसे दी शर्म नहीं इन्हां दे नेतावां नूं। इस वक्त मैं दिल्ली के अकबर रोड पर खड़ी हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी पंजाब में, उसी का विरोध कर रहे हैं सिख सेल के लोग, सिख समुदाय के लोग। और यहाँ पर सह प्रभारी मेरे साथ मौजूद है। इन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दे दीजिए और बताइए कि क्या आप लोग कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में चूक हुई, क्या कहेंगे आप? मैं सरदार गुरमीत सिंह, सह प्रभारी दिल्ली सिख सेल, दिल्ली प्रदेश बीजेपी। आज हम आदेश गुप्ता जी की अगुवाई में सिखों ने एक रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जो परसों माननीय मोदी जी के ऊपर इन्होंने घटने की साजिश रची। हमारे बीच में उसको पर्दाफाश करके हम उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में दिल्ली के सिख इकट्ठे हुए हैं, तो हम कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं मशाल जुलूस के रूप में। उसका रोष प्रदर्शन हम कर रहे हैं। सर,
पर आपको लगता है कि पंजाब में जो ये पूरा मामला हुआ है कि ये सीधा सीधा एक तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर जो चूक का मामला है उसको सब ड्रामा भी बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की आप फुटेज देखिए, जितनी कुर्सियाँ थी सब फुल थी और उससे ज़्यादा तादाद में, और बसें रास्तों में पुलिस, वहाँ की पुलिस ने रोक रखी थी, तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बाकी उल्टा तो हम कहेंगे कांग्रेस ने अपनी हार के डर से ही ये सारा ड्रामा जो रचाया है, उसी का नतीजा ये सामने देखने को हो रहा है।